नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा सफ़र है भारत की राजधानी दिल्ली में। यहाँ दिल्ली में हम लोग ठहरे हैं किडवई नगर। वॉचमैन से हमारी आइडेंटिटी चेक होने के बाद हम लोग अपने अपार्टमेंट की तरफ जाते हुए जगह ढूंढने में थोड़ी मुश्किल तो आई थी, परंतु साथियों हम अपने अपार्टमेंट के गेट पे पहुंच गए थे। लेट मी शो यू द गेट ऑफ माई अपार्टमेंट। See friends, this is the gate and now we will move into our apartment. Let me give you a small tour of my apartment as I liked it very much. This is the mirror outside the almirah और ये है वॉशरूम भी अच्छा था। लेट मी स्विच ऑन द लाइट्स और ये लाइट्स ऑन कर दिए हैं और इसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने रूम में। ये हमें एक टीवी दिया था देखने के लिए और इट वॉज वेल मेंटेन्ड। फ्रेंड्स, लकीली यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था, वहाँ पे मेरा कुछ काम भी बाकी था तो मेरे बहुत काम आया। क्योंकि फ्रेंड्स जल्दी में मैं आधा अपना काम करके ही नहीं आई थी, आधे मेरे नोट्स बनाने अभी बाकी थे। और फ्रेंड्स ये है हमारा कमरा जो कि वेल मेंटेन्ड था। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगी बाहर। ये है किचन एरिया और इसके बाद थोड़ा सा ये बाहर का व्यू है रात को जो कि मेरे कमरे की खिड़की से ही दिखता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली में हमें इतना पीसफुल एरिया रहने के लिए मिल जाएगा, परंतु इट वाज़ वेरी नाइस। और यहाँ पर हमारे 2 दिन बहुत ही अच्छे कटे और नीचे एक गार्डन भी था जो कि आपको टहलने के लिए बहुत ही अच्छा था। और फ्रेंड्स सुबह मुझे निकलना था जल्दी अपने एग्ज़ाम सेंटर पे और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद और हमने अपनी कराई थी कैब बुक। कैब के लिए हम लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक की भी बहुत समस्या रहती है, इसलिए कैब से आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पहले ही अच्छी तरह से थोड़ा बहुत रास्तों का पता होना चाहिए। दिल्ली इज़ अ वेरी बिजी सिटी एंड हाउएवर वी डिड नॉट गेट मच ट्रैफिक as it was a holiday day, and on the way we found the Akshardham temple, which is a very famous temple in Delhi. ये स्वामी नारायण गांधीनगर गुजरात जैसा ही है और इसकी नींव प्रमुख स्वामी महाराज जी ने एपीजे अब्दुल कलाम के समक्ष रखी थी। ये मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया है और इसको बड़ी बड़ी हस्तियां आकर देख चुकी हैं। आप भी कभी दिल्ली आएँ तो अक्षरधाम दिल्ली ज़रूर जाएं। और सामने ही चलती है दिल्ली मेट्रो और ये हमें बचाती है ट्रैफिक से। Friends, I reached at time at my destination where I had to give my exam. Exam was for healing therapy. उसके लिए हमें आकर बताना पड़ता है कि आप अच्छी तरह से सीख गए हैं और आप कितनी अच्छी तरह से सीख गए हैं। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। ये आर्ट ऑफ लिविंग का दिल्ली आश्रम है। ये आनंद विहार में है। आनंद विहार में ये लोक विज्ञान में पड़ता है और ये बिल्कुल सड़क पे ही है और आप यहाँ पर ज़रूर जाएं। बहुत ही अच्छा आश्रम है। और ये है हमारी क्लास जहाँ हमारा एग्ज़ाम था और ये हम अपने टीचर से गाइडेंस लेते हुए वो हमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स बता रहे थे। और ये है हमारे ग्रुप फ़ोटो ऑल दोज हु हैड कम टू टेक द एग्ज़ाम फॉर मर्मा थेरेपी। एंड इसके बाद हमारा था लंच टाइम जो कि इसी घर के ऊपर के 3rd फ्लोर पे था। मैंने लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ लेनी ठीक समझी क्योंकि सीढ़ियों से चलना ही ज़्यादा सेहतमंद है और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आनंद विहार में बना हुआ आर्ट ऑफ लिविंग का दिल्ली आश्रम बहुत ही खूबसूरत है जो मेरे फेवरेट अंकल और आंटी मेंटेन करते हैं। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से अपना घर सजाया हुआ है जिसका आज मुझे इतना आपको दिखाने का वक्त नहीं मिला, परंतु साथियों फिर भी मैं आपको इनके डोर तक दिखाती हूँ कि देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये आपका जो आश्रम है मेंटेन करके रखे हैं। ये स्टोरेज है घर के बाहर की और हर जगह आपको पेंटिंग्स मिलेंगी। अंदर भी बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स है पर मुझे इतना वक्त नहीं मिला, कभी और मैं जाऊँगी आपको दिखाऊँगी। दिल्ली में पोल्यूशन का ध्यान रखते हुए हर जगह स्नेक प्लांट आपको मिलेगा और प्लांट्स ही ग्रीनरी मिलेगी। इनके अपना फ्लोर पे भी बहुत अच्छा गार्डन है। और फ्रेंड्स इनका जो डोर का एंट्रेंस है इज़ ऑल्सो वेरी वेल डेकोरेटेड
और ये हल्का सा छोटा सा मंदिर बनाया है और यहाँ पर भी व्यवस्था का पूरा इंतज़ाम रखा है। और ये देखिए गणेश के द्वार से और सामने श्री श्री गुरुदेव जी की फ़ोटो एंड एवरीवन एंजॉयड देयर लंच। लंच वाज वेरी गुड। इसके बाद मैं दोबारा निकल पड़ी थी किडवई नगर अपने गेस्ट हाउस के लिए, जो कि यहाँ से 15-20 मिनट की दूरी लगी थी क्योंकि कोई भी रास्ते में ट्रैफिक नहीं था। ये है एम्स की बिल्डिंग जो रास्ते में हमें मिली और यह है दिल्ली एम्स। और इसके बाद हम लोग चल पड़े थे फिर से अपने गेस्ट हाउस की तरफ। देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली में आपको हर तरह की सुविधा आसानी से मिल जाती है। और साथियों, मैं पहुंच गई थी अपने गेस्ट हाउस के गेट पर। जब तक हम दिल्ली में रहे हमारा मौसम ने साथ दिया, ना तो ज़्यादा गर्मी थी और ना ही बरसातें, क्योंकि साथियों बरसातों में भी अगर ज़्यादा पानी भर जाए तो आपको ट्रैफिक जाम होने की समस्या ज़्यादा रहती है। इसके बाद फ्रेंड्स वो गेट नहीं था, एक्चुअली हमें घूमकर दूसरे गेट से अपने गेस्ट हाउस तक जाना पड़ा क्योंकि वहाँ से वो थोड़ा ज़्यादा आसानी से था। और फ्रेंड्स अब थोड़ी देर में मैं पहुँच जाऊँगी अपने गेस्ट हाउस के डोर पर। देखिए फ्रेंड्स, एक गेट से नहीं जा पाए तो दूसरे गेट से गए, उसमें भी हमें काफ़ी अच्छी इमारतें दिखाई दी जो कि देश की राजधानी होने का हमें सबूत मिलता है कि दिल्ली देश की राजधानी है। और देखिए वहाँ से जाते जाते जैसे हमने क्रॉस किया, वहाँ जो वो रोड था वो महात्मा गांधी रोड है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रोड है। और साथियों इसके बाद हम पहुंच गए थे अपने गेस्ट हाउस पे। ये है मेरे गेस्ट हाउस की एंट्रेंस और मैं आपको लेके चलती हूँ अपने रूम में, जो कि यहाँ से दूसरी मंजिल पे है, जो कि हमने लिफ्ट से अपना रास्ता तय किया। और ये है एंट्रेंस ऑफ द गेस्ट हाउस और अभी मैं आपको लेके चलूँगी अंदर। और ये है मेरा रूम और ये है रूम के बाहर की बालकनी। यहाँ आकर आपको लगता ही नहीं है कि आप दिल्ली में हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना पीस था, इतनी शांति थी। हमें यहाँ अपने 2 दिन बिताकर बहुत ही अच्छा लगा। और ये है गेस्ट हाउस का लॉबी एरिया और ये बहुत ही काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे टीवी रूम है, सामने आप बैठ के खाना खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको देश के कोने कोने से बहुत जगह जगह से आए हुए लोग मिलते हैं जो आपको उनके राज्यों से परिचित करते हैं और अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज में भी बढ़ोतरी होती है। इसके बाद हमने दोबारा लिफ्ट ली क्योंकि हमें दोबारा काम था। और देखिए यहाँ पर लिफ्ट सिस्टम ही है और लिफ्ट से हम गए। वैसे ज़्यादातर हम चंडीगढ़ में तो इतना लिफ्ट का प्रचलन नहीं है, परंतु यहाँ पर बिल्डिंग्स ही ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा मंजिलों वाली बिल्डिंगें हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर लिफ्ट से मिलेंगी। तो हमने खैर लिफ्टों का प्रयोग ही किया और ये मैं अभी लिफ्ट में ही हूँ। अभी हमारा नीचे का ग्राउंड फ्लोर का आएगा। इसके बाद हमने शायद कैब ऑर्डर की हुई है और कैब विल कम एंड वी विल गो टू आवर डेस्टिनेशन। और यहाँ से हम बाहर निकलते हुए, और हमें काफ़ी जल्दी ही रहती है, हमें बहुत काम रहते हैं क्योंकि हमें एक दिल्ली के एक मॉल में हमारी एक मीटिंग थी, हमारी एक अपॉइंटमेंट थी जो कि हमें ज़रूरी ही करनी थी। और यहाँ पर फिर हमने वेट किया और अपनी अपॉइंटमेंट जो थी, हमारी मीटिंग थी, वो हमने पूरी की। और इसके बाद हमारा दिल्ली का सफ़र ख़त्म हुआ और हमने अपनी वापसी चंडीगढ़ के लिए की चंडीगढ़ एक्सप्रेस में, जिसका भी हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और धीरे धीरे रेलगाड़ी ने अपनी रफ्तार पकड़ी और हमें भी थोड़ी बहुत थकान हो गई थी। वी ऑल्सो फेल्ट गुड कि चलो अब घर पहुंच ही जाएंगे। और देखिए गाड़ी अपनी रफ्तार पकड़ रही है और गाड़ी के अंदर और बाहर दोनों तरफ हमें अच्छा ही लग रहा था। और बल्कि परंतु फ्रेंड्स, हमें थकान बहुत हो गई थी, आप चेहरे से भी देख सकते हैं। और खुशी जैसे जैसे खुशी हमें बढ़ रही थी कि जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही थी, वैसे ही घर पहुंचने की खुशी भी थी, क्योंकि 2 दिन हमने बहुत काम किया, हमें बहुत ही ज़्यादा थकान थी और वी वर फीलिंग होम सिक। एंड फ्रेंड्स, ये है मैं आपके लिए कैप्चर कर रही थी बाहर, ये स्टेशन की ही तस्वीरें हैं, दिल्ली स्टेशन की तस्वीरें हैं। और ये बाहर आपको तस्वीरें मिलती हैं और अंदर आपको ये कुछ ना कुछ देते रहते हैं खाने के लिए, बट यू शुड ऑलवेज आस्क इफ़ इट इज़ पेड और नॉट पेड। ये जो हमें मिला ये शायद पेड ही था और इसमें सारा पैकेज फूड ही आपको मिलता है, सूखी चीज़ें जैसे मट्ठी वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती हैं और सब कुछ पैकेज ही था, पैकेज वाला फूड ही था। और इसके बाद
फ्रेंड्स हमें ये इतना फूड वगैरह तो हम नहीं, क्योंकि हम घर पहुंचने ही वाले थे। और खैर हमने एक कप चाय पी क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही थी। एंड एवरीथिंग वाज गुड इन द ट्रेन। और इसके बाद ये देखिए चाय का एक कप, आप भी पीजिए चाय। और इसके बाद साथियों आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे कितनी थकान है। हालांकि हमें घर पहुंचने की बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। चंडीगढ़ एक्सप्रेस का सफ़र भी बहुत ही अच्छा था। इसके बाद टीटी साहब ने आकर भी सबकी टिकटें देखी और हमें भी अपनी असली स्थान पर बिठाया। और साथियों अब कहते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।